वेलकम इन साइंस ए के स्टडी 1024। मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये 3 टॉपिक बताए थे, जिसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है ये बताया था, फूड पॉइजनिंग के बारे में बताया था और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताया था। और इस वीडियो में हम सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। ये तीनों ही जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको ज़रा ध्यान से देखना। और इसके अलावा अब तक मैंने जितनी भी मैथ्स की या साइंस की वीडियोस बनाई हैं उन सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप मैथ्स वाले चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो हमारा मैथ्स का चैनल है AK स्टडी 1024। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी और जो होम वाला सेक्शन है यहाँ पर भी क्लास 8th का एक अलग से सेपरेट सेगमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मैथ्स की, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इन आइकन्स पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट लिंक हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, तो आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाओगे और फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो पहला टॉपिक लिया है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें मैंने लिखा है नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के सर्वाइवल के लिए जो नाइट्रोजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हम डायरेक्टली जब सांस लेते हैं तब हमें नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं इंसानों की और जानवरों की तो इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं पेड़ पौधों की तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। मतलब नाइट्रोजन इनको डायरेक्ट नहीं चाहिए। तब भी नाइट्रोजन सबके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और विटामिन पाए जाते हैं, और जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सभी को बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन के बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इनका एक हिस्सा है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, ठीक है। अब देखो अगर ये सब चीज़ें, ठीक है, हमारी बॉडी की या फिर जैसे क्लोरोफिल जो है ये पेड़ पौधों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और ये नाइट्रोजन के बिना नहीं बन पाएगा, मतलब क्या कि अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए या फिर पेड़ पौधों के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात और याद रखना, मैंने ये नहीं बोला कि क्लोरोफिल जो है हमारी बॉडी में होता है। क्लोरोफिल किस में होता है? पौधों में। तो मैंने जो भी आपको अभी बताया इसको मैंने यहाँ पर देखो आगे लिख दिया है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। देयरफॉर नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है कितनी मात्रा में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने बहुत बार देखा होगा। इसमें आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन है यानी कि N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन पाया जाता है ये लगभग 78%, ठीक है, टोटल जो गैसेज हैं उनका, और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। 0.03 लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.97% बाकी अदर गैसेस आती हैं, ठीक है। ये क्या है? ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, मतलब एयर में कौन कौन सी गैस कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। देखो अब नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है लेकिन तब भी इसको डायरेक्टली हम सांस के थ्रू नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये पौधे ने ऑब्जॉर्व किया और इसने ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी, ठीक है। इसी तरह से जो ये ऑक्सीजन है इसको ये जानवर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पर जो पिंक कलर से नाइट्रोजन दिखाई गई है इसको कोई भी डायरेक्टली नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है? मतलब कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं इनको CO2 चाहिए और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। डायरेक्टली नाइट्रोजन को कोई भी नहीं ले पाता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक दे टेक CO2 एंड O2 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको डायरेक्टली ना तो प्लांट्स ले सकते हैं ना ही एनिमल्स ले सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है और जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं उनको O2 चाहिए होता है, ठीक। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो सबको चाहिए लेकिन डायरेक्टली इसको कोई इनटेक नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है, ठीक है। अब इसकी बात अगर मैं करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है पौधों के द्वारा, ठीक है। पौधों के द्वारा कैसे? पौधे जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन। मतलब कि जो इनके फल होते हैं, इनकी पत्तियाँ होती हैं, इन सब में नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि अब जो पौधे के फल हैं, ठीक, या फिर इनकी पत्तियां हैं, इनको अगर जो भी खाएगा उसके अंदर नाइट्रोजन ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि पौधा था
पौधे का फल अगर ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन के अंदर भी नाइट्रोजन चला जाएगा, और पत्तियां वगैरह अगर ये खाएंगे तो जानवरों को मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, मैंने अभी बताया कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो भी डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं N2 को। ठीक है, देखो अब जो पेड़ पौधे हैं जब ये फल बना रहे हैं, जो इनकी पत्तियां हैं, इनको खाने से अगर नाइट्रोजन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है पहले इनके पास तो नाइट्रोजन आ जाए। जब इनके पास नाइट्रोजन आ जाएगा तभी तो इनके फलों वगैरह में वो नाइट्रोजन जाएगा। तो मतलब अगर ये भी डायरेक्ट N2 नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, कोई तीसरा बंदा है जो इन पेड़ पौधों की भी मदद कर रहा है नाइट्रोजन को गेन करने में। और एक बार जब पेड़ पौधे नाइट्रोजन को गेन कर ले रहे हैं तब इनके फलों में, पत्तियों में या फिर इनके अलग अलग पार्ट्स में नाइट्रोजन किसी ना किसी अलग फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और वही फॉर्म जब कोई और उसके फलों को या पत्तियों को खा रहा है तो उसको मिल रहा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है कि ये तीसरा बंदा कौन है, तो इसका आंसर है सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हो गए या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन के फिक्स करने का मतलब है कि नाइट्रोजन को जो N2 की फॉर्म में है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि वो पेड़ पौधों के द्वारा यूज की जा सके। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो जूम करके दिखाया है ये यहाँ के छोटे से पार्ट का जूम आपको नज़र आ रहा है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हैं। ठीक है, और इनको जो ये एटमॉस्फेयर वाली N2 मिल रही है ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर देखो ये अमोनियम में बदल गया, NH4 प्लस अमोनियम है। ठीक है, इसी तरह से अमोनिया भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इन्होंने इसको अमोनियम में बदल दिया, या फिर यहाँ पर जो आपको नाइट्रोजन नज़र आ रही है पिंक कलर की, ये इनको NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट में बदल सकते हैं, या फिर ये इनको NO2 नेगेटिव यानी नाइट्राइट में बदल सकते हैं। तो मतलब क्या, जो N2 की फॉर्म में था इन्होंने उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो ये फॉर्म बनी है, चाहे वो NO3 नेगेटिव की बात करें, हम NO2 नेगेटिव की बात करें, NH4 पॉजिटिव की बात करें, या फिर NH4 की ही बात कर लें, मतलब बहुत सारी फॉर्म और भी होती है, मैंने सिर्फ 3 लिखी हैं। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म जो है आप पौधे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है कि ये जो N2 की फॉर्म में था इसको ये डायरेक्ट नहीं ले पा रहा था, जबकि जब ये इस फॉर्म में आ गया तो इसको ले पा रहा है, तो इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आपने पूड़ी कभी ना कभी ज़रूर खाई होगी। अब जो ये पूड़ी है ये किससे बनती है, ये बनती है आटे से। लेकिन अगर आपके घर में आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि लो भाई आटा है और खा लो, तो आपको आटे को खाने में बहुत दिक्कत होगी, आप डायरेक्ट आटा नहीं खा सकते हो, लेकिन आटे से बनी हुई पूड़ी खा सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ कुछ समझ लो पेड़ पौधों के साथ हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये समझूं कि आटा नहीं है बल्कि ये N2 है, और ये पूड़ी नहीं है बल्कि ये NH4 प्लस NO3 नेगेटिव या फिर NO2 नेगेटिव है। ठीक है ना, ये आपको बस एक मिनट के लिए एज्यूम करना है। आप याद रखना, मैंने ये नहीं बोला है कि आटे को हम N2 बोल रहे हैं या फिर पूड़ी को हम ये सब बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं ऐसा। मैं बस एक रिलेट करा रहा हूँ एग्जाम्पल कि हम डायरेक्ट जैसे आटा नहीं खा सकते लेकिन आटे से बनी पूड़ी खा सकते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे डायरेक्ट N2 नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जब यही नाइट्रोजन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तब वो उसको इनटेक कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है यानी N2 की फॉर्म में, इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, इन सब से कंबाइंड होके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, यानी कि NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, यानी कि ये इसकी यूजेबल फॉर्म है क्योंकि अब ये पेड़ पौधों के द्वारा यूज़ की जा सकती है। और ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने बोला इसकी डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा क्या होता है ये। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा है द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बाय एनी नेचुरल मीन्स स्पेशली बाय सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि जो कन्वर्जन हो रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, किस चीज़ में कन्वर्जन हो रहा है, इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसको मैंने यहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड बोला है जो बन रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, किसी नेचुरल मीन्स के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, तो इसी कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, मतलब क्या,
मतलब कि जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, पहले नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में था, इसको कुछ बैक्टीरियाज ने या ब्लू ग्रीन एल्गी ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बैक्टीरिया वगैरह को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, क्योंकि यही वो ऑर्गेनिज्म है जो N2 को फिक्स कर रहे हैं दूसरी फॉर्म में। तो इनको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे तो आप क्या लिखोगे? आप इनकी डेफिनेशन लिखोगे, द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विच कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर to enrich soil with nitrogen and increase its fertility are called biological nitrogen fixers। मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जो उन्हें एटमॉस्फेयर से मिली, ठीक है, और इनरिच करते हैं सोइल को विद नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन वाले कंपाउंड से, ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ सके। फर्टिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई जब सोइल में नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड होंगे जो पेड़ पौधे ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पेड़ पौधे के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, उसमें आसानी से पेड़ पौधे उग सकते हैं, इसीलिए उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो मतलब जो भी इसको फिक्स कर रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो नाइट्रोजन फिक्सर्स के अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हो सम बैक्टीरियाज या फिर ब्लू ग्रीन एल्गीज, ठीक है। एक तरह का और भी बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ोगे, राइजोबियम के बारे में, वो भी क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सर होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, यानी कि एक बार नाइट्रोजन इन सब कंपाउंड्स में बदल गई जिसको हम यूजेबल कंपाउंड्स बोल रहे हैं, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। मतलब फिर जो प्लांट है इसको अपनी जड़ों से एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि NO3 नेगेटिव को प्लांट ने एब्जॉर्व कर लिया, ये पौधे के पास चला गया। NO2 नेगेटिव को भी प्लांट एब्जॉर्व कर सकता है, और जो NH4 पॉजिटिव है इसको भी कर सकता है। और भी बहुत सी फॉर्म होती है, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ 3 ही फॉर्म यहाँ पर शो करी हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर आगे मैंने लिखा है नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। मतलब ये प्लांट को जब एक बार नाइट्रोजन मिल गया, भले वो किसी दूसरी फॉर्म में मिला, तो अब ये उससे प्लांट वाले प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो इसके फलों में, पत्तियों में, अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं, ठीक। और फिर जब उन फलों को या पत्तियों को कोई और जीव खाता है तो वही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं, और इस तरह से बाकी जीवों को नाइट्रोजन जो है वो मिल जाता है, ठीक। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यानी कि N2 की फॉर्म में, इसकी ज़रूरत तो सबको है, लेकिन जो एनिमल्स हैं या फिर जो इंसान हैं वो इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक। तो इनकी हेल्प के लिए कौन आया? इनकी हेल्प के लिए पौधा आया। मतलब पौधे के पास अगर एक बार आ जाए तो पौधे को खा के इनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि जो नाइट्रोजन थी एटमॉस्फेयर की, उसको डायरेक्ट पेड़ पौधे भी नहीं ले पा रहे थे। तो इनकी मदद करने के लिए कौन आया? इनकी मदद करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज आए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गीज आए। अब ये बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज डायरेक्ट इसको ले सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में। और एक बार अगर ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर अब इसको पौधे एब्जॉर्व कर सकते हैं, और पेड़ पौधों को खा के अब फिर जानवरों के पास या इंसानों के पास भी वो नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। तो इस तरह से सबकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन देखो, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, बट इफ ऑल नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली फिक्स्ड बाय दीज माइक्रोब्स एंड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन इट शुड बी डिप्लीटेड। मतलब क्या कहने का कि जैसे 78% N2 हमारे एटमॉस्फेयर में था, अब अगर बैक्टीरिया वगैरह इसको धीरे धीरे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे और पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्व करेंगे, फिर इनसे ये जानवरों के पास या फिर इंसानों के पास जाएगा, तो धीरे धीरे जो N2 की मात्रा है वो कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, उसका डिप्लीशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका जवाब है बट इट डजेंट हैपन सो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रीजन इज नाइट्रोजन साइकिल। मतलब कि नाइट्रोजन का एक साइकिल चलता है कि ये नाइट्रोजन इस फॉर्म में कन्वर्ट होती हुई दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हुई इंसानों या फिर दूसरी चीज़ों पे पास आई, तो कुछ ऐसा भी तरीका जरूर होता होगा कि ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बने ये वापस से कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन फिर से बना दें। तो मतलब कि एक पूरा साइकिल होता है नाइट्रोजन का, जिसमें नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में बदलते हुए वापस से उसी फॉर्म में आ रही है, तभी तो उसकी मात्रा कम नहीं हो रही।
क्योंकि वो जब तक वापस नहीं आ पाएगी तो इसका मतलब उसकी मात्रा कम होनी चाहिए थी। मात्रा कम नहीं हो रही मतलब वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा तरीका अभी है जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं अभी, कि नाइट्रोजन वापस से फिर इसी फॉर्म में आ रहा है और इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन साइकिल। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊँ आपको नाइट्रोजन साइकिल, तो आप समझो कि N2 यानी कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन था हमारे पास, ठीक है। अब ये किसी ना किसी तरीके से, जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है, यहाँ से लिविंग वर्ल्ड के पास गया और फिर कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर होता होगा कि ये वापस से N2 की फॉर्म में बदल जाता होगा। तो ये चक्र चलता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं एक साइकिल, जो कि नाइट्रोजन का साइकिल है। अब पेपर में जब भी आपके पास नाइट्रोजन साइकिल आएगा तो आप इतने शॉर्ट में मत बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए। डिटेल्ड में किस तरह से आपको नाइट्रोजन साइकिल लिखना है या बनाना है वहाँ पर पेपर में, वो मैं भी आगे इस वीडियो में बताऊँगा। बस ये सिर्फ एक दिमाग में इमेज बनाने के लिए था, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिविंग वर्ल्ड के पास गया, लिविंग वर्ल्ड से वापस से N2 में आ गया। लेकिन ये होता कैसे है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल की पहले एक बार डेफिनेशन देख लो, फिर आगे चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द साइक्लिक फ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द लिविंग वर्ल्ड वेयर इट इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिटर्निंग इट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बाय वेरियस प्रोसेसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। मतलब क्या, नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन आएगी वो फ्लो या फिर वो साइकिल का फ्लो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जिसमें ये पहले लिविंग वर्ल्ड के पास जाती है और वो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं और फिर किसी ना किसी तरीके से वापस से ये N2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब ये होता कैसे है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, इसके मेनली 3 तरीके हैं। जो नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसके मेनली कितने तरीके पढ़ने हैं हमें, 3 तरीके। पहला तरीका क्या है, अभी जो आपने देखा, बाई बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बाई राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन रूट नोडल्स ऑफ लेगमिनस प्लांट्स। यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हो ये एक लेगमिनस प्लांट की फिगर है, ठीक है। इनकी पहचान क्या होती है लेगमिनस प्लांट की, इनमें देखो जो जड़ें हैं इनमें नोडल्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे गांठ टाइप की, ठीक है, उलझी हुई चीज़ें, उलझा हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये पाया जाता है, जिसमें ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार पहले पार्ट में बैक्टीरिया लिख दिया, दूसरे पार्ट में जो राइजोबियम है ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन ये इन बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, जबकि ये जो राइजोबियम है ये रूट नोडल्स में रहता है, ठीक है ना, जो छोटी छोटी गांठ हैं इनमें रहता है, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप जो ये लेगमिनस प्लांट्स हैं इनके एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ लेगमिनस प्लांट्स आर पल्सेस, बीन्स एंड पीस, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तीसरा जो तरीका है बाई लाइटनिंग, मतलब जो बिजली कड़कती है, ठीक, तो ये भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। ये हमारे अभी सिलेबस में डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि देखो जो ये बिजली कड़क रही है इसमें इतनी पावर होती है, इतना वोल्टेज होता है इसका, कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इसके कांटेक्ट में आता है, इसके संपर्क में आता है, तो जो नाइट्रोजन के बॉन्ड हैं N2 वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो ब्रेक N2 किसी और चीज़ के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन का कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह से जो बिजली कड़क रही है ये भी नाइट्रोजन को तोड़ के अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करती है इसको। तो अब देखो, अगर आपको ये तीनों तरीके अच्छे समझ में आ गए हैं नाइट्रोजन के फिक्स होने के, तब आपको नाइट्रोजन साइकिल समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। देखो हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसको फिक्स करने के मेनली कितने तरीके बताए मैंने आपको, 3 तरीके। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो बैक्टीरिया हैं कुछ और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था, एक बैक्टीरिया जिसका नाम था राइजोबियम, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया जो बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी वाला। ये दूसरा तरीका हो गया जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, राइजोबियम वाला, ठीक है। तो ये दोनों तरीके किसमें बदल रहे हैं, पहले कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। इन दोनों तरीकों के अलावा मैंने आपको एक तीसरा तरीका क्या बताया था, बिजली का कड़कना, लाइटनिंग, ठीक है, क्योंकि जो बिजली कड़कने से नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह से कन्वर्ट मतलब कंबाइन करके इन सब फॉर्म में आ जाता है। तो मतलब ये पहला तरीका या दूसरा तरीका या तीसरा तरीका वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। इन सब से ये सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं जो ज़मीन में यानी मिट्टी में मिल रहे हैं, और जब पौधे उगते हैं इस मिट्टी में
तो पौधे इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, अपटेक बाई प्लांट्स। अब इन पौधों को जब भी कोई खाता है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, ठीक है, उनको ईट करता है तो उस एनिमल के अंदर ये नाइट्रोजन चला जाता है, ठीक है ना, भले वो किसी अलग फॉर्म में जा रहा है। अब जब ये एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं या फिर जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी सड़ गल के कहाँ, ज़मीन में वापस से आ जाते हैं, ठीक है, और दोबारा से पौधे ले सकते हैं इनको। तो मैंने वही लिखा है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये एक और साइकिल चलता है कि जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन कंपाउंड्स को, ठीक है, नाइट्रोजन में वापस से N2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, ठीक है। इन बैक्टीरियाज के अलावा भी बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस फॉर्म से नाइट्रोजन को लेके N2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो घूमता हुआ वापस से उसी फॉर्म में आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सर्टेन अदर बैक्टीरिया, कुछ दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं दैट कैन कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से वापस से एटमॉस्फेयर में N2 आ गई। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, बाकी लगभग कांस्टेंट ही रहता है 78% के आसपास। तो ये आपको समझ में आ गया नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अगर आपको इसमें लिखना हो तो आप आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हो कि हर एक स्टेप का क्या मतलब है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही, और जो बाकी के पार्ट्स हैं जो अब तक मैंने अपलोड किए, फुल चैप्टर देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो, या फिर ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।